ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं अगले 365 दिन यानी वर्षफल की बात कर रहे हैं। और आज का जो लग्न और राशि है वो सिंह लग्न सिंह राशि दोनों टाइप के जातक इनको देख सकते हैं। देखिए, हर लोगों की इच्छा होती है कि अपना भविष्य समझे और भविष्य को सीखने के लिए जो प्लैनेटरी मोशन होता है यानी जो ग्रहों की गति होती है, चाहे वो मार्गी गति हो चाहे वो वक्री गति हो, ये कुछ इस तरीके से चलती है कि आपके लग्न या राशि के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर हाउस में आ जाती है और उसके कारण इसका पूरा प्रभाव आपके लाइफ पर रहता है, जिसको गोचर का प्रभाव कहा जाता है। तो गोचर का प्रभाव हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया में करोड़ों लोग जो होंगे सिंह लग्न के होंगे, सिंह राशि के होंगे, लेकिन सभी पर पूरा प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी का बर्थ डिटेल अलग होता है और सभी की दशा अंतर्दशा अलग अलग चलती है। इसलिए आप ऐसे मान के चलिए कि सामान्य परिप्रेक्ष्य में जो परिणाम आएंगे कम या अधिक, आप ये मान सकते हैं कि किसी के लिए कुछ ज़्यादा इंटेंस हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है, लेकिन रिजल्ट जो रहेगा लगभग आपको इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखने को मिलेगा। जब हम वर्षफल की बात करते हैं तो वर्षफल का मतलब होता है कि पूरे एक साल तक समय कैसा बीतेगा। वैदिक ज्योतिष में वर्षफल को कैलकुलेट करने का अलग मेथड होता है। उसमें हम लोग पंचधा मैत्री बनाते हैं, 5 टाइप के पद हम लोग उसमें डिफाइन करते हैं। कोई राजा बनता है, कोई मंत्री बनता है, वर्षेस का चुनाव किया जाता है, मुंथा की पोजीशन होती है, समुद्र चक का हम लोग प्रयोग करते हैं, सहम का हम लोग प्रयोग करते हैं और बहुत तरीके के ताजिक योग होते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम लोग बताते हैं कि वर्षफल में ये घटना इस डेट में होगी, जो ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर की, क्योंकि ये इंग्लिश का न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, हम वैदिक हिंदू और सनातनी धर्म के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का ये मानना है कि जो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है वहीं से हिंदी वर्ष प्रारंभ होता है। तो वहाँ पर हम लोग पदाधिकारियों की गणना करते हैं और फिर हम लोग वर्षफल निकालते हैं। लेकिन इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अगर हम गणना करते हैं तो क्या क्या चीज़ें चेंज होगी इस लग्न वाले जातकों के लिए, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज, सिंह लग्न या सिंह राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, अगर आपका सिंह लग्न है तो आपको चार्ट इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप सिंह राशि हैं तो चंद्रमा जरूर 5 नंबर जहां दिखाई दे रहा है वहां पर होगा। तो चाहे आपका लग्न हो या राशि हो, दोनों ही जातक इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग सीधा बात करेंगे कि जो वर्षफल होता है, पूरे वर्ष में प्रत्येक ग्रहों का गोचर होता रहता है। वर्ष 2025 में कितने ग्रहण लगेंगे नहीं लगेंगे वो अभी हम इसमें डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्ष 2025 में 2 ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। एक, केतु पर 8 ग्रहों की युति होगी। युति आप कहने की जगह पर कहिए, केतु पर 8 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। अब टोटल मिलाकर वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों की संज्ञा दी गई है। हालांकि अब हम लोग जैसे मेदिनी एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो उसमें हम लोग यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को भी काउंट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल बात करने वाले हैं नवग्रह के बारे में। तो नवग्रह में केतु एक ऐसा ग्रह है जिस पर 29 मार्च 2025 को 8 ग्रह देखेंगे, यानी कोई भी ग्रह ऐसा नहीं होगा जो केतु को नहीं देख रहा होगा। और उसी समय रात्रि 11 बजे भारतीय समय अनुसार शनि का भी राशि परिवर्तन होगा। तो एक मेजर इवेंट है, एक बड़ा इवेंट है, क्योंकि उस दिन ग्रहण भी लगने वाला है और अष्टग्रही दृष्टि अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रह पर पड़ती है तो आप ये मान के चलिए कि आने वाला जो समय रहेगा वो चैलेंजिंग होना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप किसी भी लग्न के बारे में बात कीजिए,
दूसरा महत्वपूर्ण कंजंक्शन बन रहा है, युति बन रहा है, और ये युति राहु और शनि की युति है। जब भी राहु या शनि एक साथ बैठ जाते हैं, कुंडली शापित हो जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि कुंडली के अंदर पिशाच दोष डेवलप हो जाता है। हालांकि ये युति जो रहेगी 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक रहने वाली है। जब भी हम लोग वर्षफल की गणना करते हैं तो उसमें हम लोग जो बड़े ग्रह होते हैं, जैसे राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है उस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोग सबसे पहले देखेंगे किस ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है और क्या वो मेजर चेंजेस हैं जो 2025 में आपके अर्थात सिंह लग्न, सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा ये समय रहेगा, ये समय उपयोगी रहेगा या ये समय थोड़ा सा पीड़ित करने वाला होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। डेट होगा 29 मार्च 2025। अब शनि आपके कुंडली के रिस्पेक्ट में कहाँ पर बैठे हैं वर्तमान में, और शनि की उपाधि क्या है। शनि को सिंह लग्न की कुंडली में मार्केश कहा जाता है। एक मारक ग्रह होता है, एक निगेटिव ग्रह होता है। सिंह लग्न की कुंडली है, आपकी सिंह लग्न की कुंडली है तो छठवें घर का मालिक शनिदेव, सातवें घर के मालिक शनिदेव, और जब दो पाप भावों के स्वामी हो जाते हैं, मारक भावों के स्वामी होते हैं, तो उनको केवल मार्केश नहीं कहते हैं, प्रबल मार्केश की संज्ञा दी जाती है। और ऐसे सभी लोग जो सिंह लग्न के हैं, जिनके ऊपर केतु की दशा अंतरदशा चल रही, क्योंकि केतु पीड़ित होंगे बहुत दिनों तक, और साथ में जिनकी शनि की दशा चल रही होगी, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा कुछ भी चल रही है, उनको कुछ चैलेंजेस यहाँ पर इस वर्ष 2025 में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले शनिदेव का मूवमेंट देखते हैं, और आपको डिस्प्ले में ऐसा दिखाया जा रहा है। जो शनिदेव हैं वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे, आपके लग्न के राशि के रिस्पेक्ट में अष्टम भाव में ये गोचर करेंगे। देखिए, अष्टम भाव जो होता है शनिदेव का अपना कारक भाव होता है। जब भी कोई ग्रह कारक भाव में जाता है तो मार्कत्व को नहीं बढ़ाता है, आपको मार्कत्व के थ्रू ही कहा जाए, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति कराता है। जिस भाव में जाता है उससे संबंधित परिणाम देने का पूरा प्रयास ग्रह करते हैं। तो शनिदेव आपके अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम भाव आयु का, मृत्यु का, सडन गेन का, सडन लॉस का, अकल्ट साइंसेस का होता है, ये सभी को पता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रॉफिट लॉस इस साल थोड़ा फ्लक्चुएट ज़्यादा करेगा, क्योंकि शनिदेव की जो उपस्थिति रहेगी वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे। केवल अष्टम भाव में गोचर करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी जो दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म स्थान पर भी पड़ेगी। तो वर्ष 2025 में आप लोगों को बहुत डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहिए। जो भी सिंह लग्न और सिंह राशि के जातक हैं, दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में काम करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव जब भी कर्म भाव से युति कर लेते हैं या कर्म भाव को देख लेते हैं, तब उनको डिसिप्लिन चाहिए। चीज़ों में विलंब कराते हैं। विलंब कराने के लिए आपको अध्यात्म की तरफ भी ले जाएंगे। अध्यात्म की तरफ ले जाने के बाद जब आप पूरे तरीके से सात्विक रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, कर्म को करेंगे, डिसिप्लिन को मानेंगे, तो शनिदेव आपको यहाँ पर न्याय भी देंगे और आपको अच्छे परिणाम भी देंगे। सामान्यतः जो करियर की बात है, हेल्थ की बात है, प्रोफेशन की बात है, ये हम लोग एक एक करके इस वीडियो में समझेंगे। अभी तो हम लोग केवल ये देख रहे हैं कि बड़े ग्रहों का जो गोचर का प्रभाव है सिंह लग्न के रिस्पेक्ट में कैसा होने वाला है। इसके अलावा शनिदेव जो रहेंगे वो आपके परिवार को भी पूरे वर्ष देखने वाले हैं, पूरे वर्ष देखेंगे, और देखने के बाद इनकी जो दृष्टि पड़ेगी आपके संतान के स्थान पर भी पड़ने वाली है। अब संतान पर, क्योंकि ये बृहस्पति के स्थान को देखेंगे, बृहस्पति की राशि में बैठकर बृहस्पति को देखेंगे, तो जो लोग शिक्षा के लिए प्रयासरत करना चाहते हैं, लंबी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए शनिदेव यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि अष्टम में बैठेंगे, आपके शिक्षा को देखेंगे, तो लॉन्गेविटी बढ़ा देंगे। केवल एक ही चीज शनिदेव आपसे वर्ष 2025 में मांगने वाले हैं कि मेहनत करो,
डिसिप्लिन में रहो, क्योंकि शनिदेव का जो नेचर है उसी तरीके का ये परिणाम जो है वो देने वाले हैं। तो शनिदेव का जो गोचर है मोर एंड लेस आपके डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, इनका पूरा परिवर्तन कैसा होगा। इसके अलावा कुछ ऐसा टाइम ज़रूर आ रहा है जो कि मैंने आपको बताया, 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का टाइम, जब शनि और राहु दोनों पिशाच योग बना देंगे और अष्टम भाव में रहेंगे। तो ये भाव जो रहेगा जहां पर ये बैठेंगे तो बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं। शनि राहु जब दोनों अष्टम में चले जाए तो इस ड्यूरेशन में विशेष रूप से जो सिंह लग्न सिंह राशि के जातक के लिए जो स्पेशल वीडियो बनाया गया है, इसमें आप किसी भी प्रकार का निवेश नहीं कर सकते। इस 2 मंथ का जो ड्यूरेशन रहेगा, इसमें अगर आपने गलती से भी किसी प्रकार का निवेश कर दिया तो आप मान के चलिए कि नुकसान पक्का है। लगभग नुकसान आपका पक्का रहेगा। आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही होगी, उसका परिणाम अलग होगा, लेकिन गोचर में कम से कम ये पिशाच योग अच्छा नहीं है। परिवार में भी किसी प्रकार के वाद विवाद को बढ़ा सकते हैं और साथ में संतान के शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। आपके खुद की शिक्षा में भी ये बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो शनि का जो प्रभाव रहेगा वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा रहेगा और शनि राहु की जो युति रहेगी वो अष्टम भाव में बनने के कारण आपको कई बार भ्रमित भी करेगी कि शेयर मार्केट या शॉर्टकट पैसे से मुनाफे को वसूलने का आप प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसे ही करते करते फंड्स लॉस हो सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें आपको उन 2 महीने नहीं करना चाहिए, 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 के बीच में। इसके बाद आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है उसमें रिजल्ट आपके अच्छे रहेंगे। अब दूसरा जो ट्रांजिट होगा वो राहु केतु का होगा। हालांकि उससे पहले देवगुरु बृहस्पति का भी होगा। हम लोग राहु और शनि का पिशाच योग ऑलरेडी डेवलप, हम लोग उसको एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए हम राहु केतु के राशि परिवर्तन को पहले देखेंगे। डेट होगा 18 मई 2025 और राहु जो कि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा था, आपको अकस्मात कुछ बड़े धन लाभ भी दिए होंगे। वहीं पर केतु आपके परिवार के लिए खतरनाक था, आपके लिए पारिवारिक जीवन को लेकर तहस नहस करने वाला था। केतु जो आपके ऊपर डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला होगा, लेकिन अब ये राहु आपके सप्तम भाव में चला जा रहा है और वो भी वायु तत्व में, यानी शनि की मूल त्रिकोण राशि में जा रहा है। राहु के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि राहु जो है शनि का गुप्तचर होता है, एजेंट होता है, और राहु हर पल की खबर शनिदेव को देता रहता है। याद रखिएगा, वर्ष 2025 में जो शनिदेव है वो अष्टम भाव में ही रहेंगे और शनिदेव आपके सप्तम भाव में, राहु जो है आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। राहु हमेशा जिस भाव में रहता है उस भाव से संबंधित प्रभाव को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है या कम कर देता है। तो यहाँ पर सप्तम भाव क्योंकि वायु तत्व का है, वायु की राशि में जाकर बैठ रहा है, मित्र के मूल त्रिकोण राशि में बैठ रहा है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ नए अवसर भी आपको देखने को मिलेंगे। राहु राजनीति का कारक है, तो ऐसे लोग जो राजनीति में इन्वॉल्व हैं उनके भाग्य में वृद्धि होना सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों के लिए गोचर में एटलीस्ट 18 मई के बाद ये डेट आपके लिए अनुकूल होने वाला है। लेकिन शनि और इसमें जो राहु है एकादश भाव को भी देखेगा। मैंने कई बार अपने वीडियो के माध्यम से बताया हूँ, एकादश भाव में कोई भी तत्व हो, अग्नि तत्व हो, जल तत्व हो, वायु तत्व हो, कोई भी हो, एकादश भाव है अगर राहु देखता है तो इनकम को बढ़ाता है। पराक्रम को भी राहु देखता है, उपचय भाव को देखता है तो भी पराक्रम को बढ़ाता है। यानी अगर आप मेहनत वर्ष 2025 में कर रहे हैं तो आपके पास फंड की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि शनि की जो दूसरी 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके धन भाव पर, हो सकता है कि धन के संचय होने में थोड़ी सी परेशानी का सामना आप करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बाद भी शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा वो आपके लिए अनुकूल है। शनि राहु की युति केवल कुछ टाइम के लिए नुकसानदायक है, लेकिन इसके बाद राहु आपको एक अच्छा अपथर्स देने वाला है, एक अच्छी ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है जो आपके लिए अनुकूल रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है। जिनके विवाह नहीं हुए थे और सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक हैं, ऐसे लोगों के विवाह के योग भी राहु देवता यहाँ पर बनाने वाले हैं। और राहु क्योंकि
चीजों के गुण को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। यानी सप्तम का जो गुण होता है, वैवाहिक जीवन का गुण होता है, इस गुण को ये पूरे तेजी से बढ़ाने का कोशिश करेगा। लगन में अग्नि तत्व का जो केतु है, जिनको माइग्रेन की समस्या है, ऐसे सभी लोगों को ये समस्या अभी बढ़ा सकता है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। केतु का लग्नस्थ भाव में होना, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि केतु भी एक वायु तत्व ग्रह है, और ये अगर स्मोकिंग जो लोग करते हैं आपके लगन पे बैठा रहेगा, और यही सबसे बड़ा निगेटिविटी है वर्ष 2025 के लिए सिंह लग्न सिंह राशि वाले जातकों के लिए। आपके लग्न पे जाकर बैठ जाएगा, आपके बॉडी पे जाकर बैठ जाएगा, आपके मस्तिष्क पे जाकर बैठेगा, और निश्चित रूप से यहाँ पर चोट चपेट लगने की संभावना जो है बाकी वर्षों के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ज्यादा केतु बनाने की कोशिश करेंगे। केतु की दृष्टि भी जो पड़ेगी त्रिकोण पर पड़ेगी, चाहे वो पंचम त्रिकोण की बात किया जाए, चाहे वो नवम त्रिकोण की बात किया जाए, दोनों पर ही पड़ेगा, और अग्नि तत्व में बैठकर अग्नि त्रिकोणों को ये देखेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं आपकी बढ़ सकती है। संतान अगर विदेश जाना चाहते हैं, जन्म स्थान से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तब तो अच्छा है। अगर संतान आपके साथ रहते हैं तो ऐसे कंडीशन में संतान को कुछ ना कुछ परेशानियां यहाँ पर डेवलप हो सकती है। जो आपका पंचम भाव है, आपके उदर का भाव भी होता है, तो मेडिकली देखा जाए तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उदर संबंधित किसी प्रकार की सर्जरी अगर आपकी बची हुई है, तो वो सर्जरी गोचर में केतु देवता यहाँ पर कराने वाले हैं। इसके अलावा केतु क्योंकि धर्म के कारक हैं और आपके नवम त्रिकोण को भी देखेंगे, तो निश्चित रूप से मेष राशि को जब ये देखेंगे तो आपका जो मन होगा वो अध्यात्म की तरफ ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन सेम टाइम पर पिता से अलगाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पिता को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द आपके ज्यादा रह सकते हैं। तो ओवरऑल इस पूरे ट्रांजिशन में देखा जाए तो राहु आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन केतु उतना ही नेगेटिव आपको परिणाम दे रहा है। अब यहाँ पर करना क्या चाहिए, क्योंकि पूरा केतु 18 महीने तक वहीं पर रहने वाला है, यानी 1.5 साल 2025 में तो रहेगा, 2026 के मध्य तक ये रहने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए? एक तो केतु की शांति पूजा कराइए, वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। दूसरा, पक्षियों को, कबूतरों को या किसी भी जानवरों की अगर आप मदद करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। विशेष परिस्थिति में अगर आप केतु से प्रभावित हैं, बहुत ज्यादा आपका केतु परेशान कर रहा है, क्योंकि केतु सर्जरी का कारक है, एक के बाद एक चोट लग रहा है, चोट नहीं सही हो रहा है। केतु से रिलेटेड अगर आपको बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो केतु की शांति पूजा जरूर करवा लीजिएगा, नहीं तो ये परेशानी आपको बढ़ाएगा। और केतु जब लग्न भाव में बैठते हैं और अग्नि तत्व में होते हैं तो सामान्यतः अपने से ही, यानी आत्म विवेचन, जब आदमी खुद से अंतरात्मा से जब बात करता है तो उसमें उनको अपनी गलतियां या जो सच्चाई है, दोनों चीजें प्रतिबिंबित होती है मस्तिष्क में, और निश्चित रूप से ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इंडिकेशन भी रहेगा। लेकिन जब तक केतु लग्न भाव में रहेंगे तब तक सर पे चोट लगने की संभावना रहेगी, और इस समय अगर आपका किसी भी तरीके से दुर्घटना के योग अगर चार्ट में बनते हैं तो सर पे चोट लगने की प्रबल संभावना होगी। तो शनि, राहु और केतु के बाद अब जो हम लोग बात करेंगे आपके सबसे योग कारक ग्रह, जो सबसे अच्छे ग्रह माने जाते हैं सिंह लग्न की कुंडली में, सिंह राशि की कुंडली में, वो मंगल देवता होते हैं। इस वर्ष मंगल भी नीच राशि में पहुंचेंगे और वो वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे। तो लगभग अप्रैल तक का जो टाइम है, अप्रैल मई तक का जो टाइम है, ये टाइम में मंगल अपने नीचस्थ राशि में ही लगभग रहेंगे या नीच अभिलाषी रहेंगे। हो सकता है ये मिथुन में रहें तो मिथुन के बाद ये फिर कर्क में जाएंगे, तो ये नीच वाले पोजीशन पे रहेंगे। तो मंगल का सपोर्ट भी आपको बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है। बृहस्पति देव की बात किया जाए जो कि आपके लिए अत्यंत योग कारक होते हैं, अष्टमेश होते हैं, पंचम त्रिकोण के मालिक होते हैं। और बृहस्पति देवता कहाँ पर जा रहे हैं? सबसे पहले बृहस्पति देवता वर्तमान में जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके दशम भाव में जाकर बैठे हुए हैं। अब ये एकादश भाव में जाएंगे, डेट होगा 14 में। एकादश भाव में जैसे ही बृहस्पति जाएंगे, ज्ञान के प्लेनेट है, ज्ञान के प्लेनेट आय के स्थान पे जा रहे हैं। तो ऐसे सभी लोग जो कि सिंह लग्न से जुड़े हुए हैं या सिंह राशि से जुड़े हुए हैं, इनको बृहस्पति के फील्ड से,
बृहस्पति का जो फील्ड होता है एजुकेशन हो सकता है, बृहस्पति का जो फील्ड होता है वो किसी ना किसी कंसल्टिंग से रिलेटेड हो सकता है। ऐसे सभी चीज जो बृहस्पति के अंडर आते हैं, इन सभी चीजों में आपके आय के स्रोत को बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बृहस्पति इस बार बहुत फास्ट मूव करने वाले हैं। डेट होगा 19 अक्टूबर और ये पहुंच जाएंगे अपने परम उच्च राशि में और आपके लग्न से द्वादश भाव में चले जाएंगे। द्वादश भाव में बृहस्पति कम से कम जहां पर ये रहने वाले हैं एक विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर बैठकर खर्च ही ज्यादा आपके कराने वाले हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट बृहस्पति भी नहीं देंगे। बृहस्पति का एक ही पॉजिटिव वर्ष 2025 में आ रहा है कि अधिक टाइम तक बृहस्पति जो है आपके इनकम को बनाकर रखे रहेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बनाकर रखे रहेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल जो 4 मेजर ग्रह हैं उसमें बृहस्पति आपके लिए सपोर्टिव है और राहु आपके लिए सपोर्टिव है। ये दोनों आपके लिए सपोर्टिव है। शनि को न्यूट्रल मानिए क्योंकि आपके कर्म पर ये डिपेंड करेगा आप कैसा कर रहे हैं। शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह है और जब जिस भाव से रिलेट करते हैं उस भाव से रिजल्ट देंगे। तो मैंने कुछ गणना की है और वो मैं फटाफट आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इस पूरे वीडियो में कौन कौन से वो डेट होंगे जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे रहेंगे या खराब रहेंगे, आपके प्रॉपर्टी के लिए अच्छे या खराब समय, आपके करियर के लिए, आपके लक के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके चाइल्ड और स्टडी के लिए, आपके मैरिड लाइफ के लिए, आपके ट्रैवलिंग के लिए, आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए कौन कौन से टाइम होंगे। इस टाइम को आपको फटाफट नोट कर लेना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में भी दिखाया जा रहा है। देखिए, हेल्थ की बात किया जाए तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उदर संबंधित जो परेशानियां हैं, विशेष रूप से जिनकी सर्जरी होनी बाकी है, ऐसे सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों के लिए समय अनुकूल नहीं होगा। और ये टाइम 1 जनवरी 2025 से लेकर 29 मार्च 2025 तक का समय सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा और अच्छा नहीं होगा। इसके बाद के जितने भी समय रहेंगे एटलीस्ट न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव रहेगा ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव हेल्थ हो जाएगा। जिनको विशेष रूप से हड्डियों से संबंधित शिकायतें हैं, जो कि बुजुर्ग लोग हैं जिनको हड्डियों में लगातार दर्द रहता है, आर्थराइटिस से परेशान है, ऐसे लोगों के लिए ये वर्ष जो रहने वाला है एक चैलेंजिंग रहने वाला है। इसके अलावा प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात किया जाए तो 1 जनवरी से लेकर 24 अक्टूबर एक लंबा रेंज निकल के आ रहा है जिसमें प्रॉपर्टी में निवेश कीजिए, प्रॉपर्टी संबंधित अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई परेशानी मुझे वर्ष 2025 में नहीं दिख रही है। इनफैक्ट कहा जाए तो एक अच्छा पीरियड आपके लिए, एक अच्छा समय है जिसमें प्रॉपर्टी में आपको निवेश करना चाहिए। करियर के बारे में बात करते हैं। देखिए, करियर के लिए 2 डेट मैं बता रहा हूं रेंज जिसमें करियर आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इस वर्ष करियर में देखा जाए तो मैं आपको बता रहा हूं कि शनि से आप प्रभावित रहने वाले हैं, तो करियर का जो परिणाम होगा कर्म पे ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी जो गोचर में डेट आ रहे हैं वो 28 जनवरी से लेकर 16 जुलाई तक बहुत अच्छा टाइम निकल के आ रहा है और 9 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक का जो टाइम है ये आपके लिए अच्छा निकल के आ रहा है। लक की बात किया जाए तो भाग्य का सहयोग आपको इस समय मिलने वाला है। पिछले वर्ष भाग्य का सहयोग मिला हो या ना मिला हो, लेकिन वर्ष 2025 में भाग्य का सहयोग आपको निश्चित रूप से मिलेगा। विशेष रूप से 1 जनवरी से लेकर 24 अक्टूबर तक का जो टाइम निकल रहा है इसमें आपको भाग्य का सहयोग मिलकर रहेगा। फाइनेंस की बात किया जाए यानी संचित धन को, अगर आप धन को बढ़ाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पर आप निवेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो सही टाइम आ रहा है 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी, बहुत छोटा टाइम आ रहा है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा 27 फेब से लेकर 14 मार्च का टाइम आपके लिए अच्छा रहा है। हालांकि ये टाइम का जो ड्यूरेशन है, जो बाउंड्री है, बहुत कम आ रहा है, लेकिन फिर भी टाइम ओवरऑल एटलीस्ट निगेटिव नहीं है, या तो न्यूट्रल रहेगा या तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो डेट मैं बता रहा हूँ इस डेट में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आप इसको मैच भी कर सकते हैं आने वाले समय में। अब हम बात करेंगे शिक्षा कैसे रहेगी, संतान के साथ स्थिति कैसी रहेगी और आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहने वाला है। तो थोड़ी सी परेशानी तो केतु ऑलरेडी देने वाले हैं। 1 जनवरी से लेकर 7 मई तक बहुत अच्छा नहीं है। पढ़ाई में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होना, और वो भी उस समय जब पिशाच योग बनेगा, शनि और राहु एक साथ बैठेंगे, उस समय आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। 1 जनवरी से 7 मई बिल्कुल अच्छा समय नहीं है, चाहे वो शिक्षा के लिए हो चाहे वो प्रेम प्रसंग के लिए हो। लेकिन 18 अक्टूबर से 26 नवंबर लगभग 1-1.5 मंथ का जो टाइम आपके लिए मिलेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी टाइम न्यूट्रल रहेगा, एटलीस्ट खराब मैं नहीं कह सकता हूँ।
मैरिड लाइफ के लिए कहा जाए तो ये वर्ष थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है जो भी सिंह लग्न वाले जातक हैं। मैंने डेट को निकाला है, 1 जनवरी से लेकर 29 मार्च तक का जो समय है वो वैवाहिक जीवन में पीड़ा रहने वाली है। उसके बाद समय न्यूट्रल होगा। मैं पॉजिटिव तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन न्यूट्रल एटलीस्ट देख पा रहा हूँ कि जो भी खराब होना है वो 1 जनवरी से लेकर 29 मार्च तक खराब रहेगा। ट्रैवलिंग के लिए ये पूरा वर्ष आपके लिए न्यूट्रल है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं दिख रहा है। लेकिन जो विद्यार्थी वर्ग है, जो विदेश में जाकर शिक्षा अर्जन करना है, उनके लिए अच्छा समय जो है वो 7 मई के बाद स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस की बात किया जाए तो प्रॉफिट जो है आपका अच्छा नहीं होगा 1 जनवरी से 7 मई तक, क्योंकि अष्टम में पिशाच योग बनेगा। तो ये टाइम एकदम आपको नोट कर लेना चाहिए, इस टाइम में आपको परेशानी होगी। और 24 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर का जो टाइम रहेगा सामान्यतः आपके लिए अच्छा रहेगा प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया है कि पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाए। और गोचर का जो प्रभाव है वो सर्वाधिक रहने वाला है, बड़े ग्रहों का जो प्रभाव है वो सर्वाधिक रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिल जाए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।